मुबशर सईद बाजवा जो कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं, इनको तालीम हासिल करने का इतना शौक है कि इन्होंने अपनी ड्यूटी के साथ साथ पहले LLB किया, फिर MA उर्दू किया और फिर MPhil करने के बाद अब ये PhD की डिग्री भी अपनी मुकम्मल कर चुके हैं। अपने इल्म को अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में नहीं लाएंगे तब तक हम एक अच्छे मुआशरे की तश्कील नहीं दे सकते। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट पर खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अली मुराद। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं मुबशर सईद बाजवा साहब जो कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं। इनको तालीम हासिल करने का इतना शौक है कि इन्होंने अपनी ड्यूटी के साथ साथ पहले LLB किया, फिर MA उर्दू किया और फिर MPhil करने के बाद अब ये PhD की डिग्री भी अपनी मुकम्मल कर चुके हैं। ये तमाम तर इन्होंने डिग्रियाँ कैसे हासिल की, कितनी मेहनत की कि इतनी ज़्यादा डिग्रीज़ हैं, ड्यूटी के साथ साथ कर रहे हैं। क्या ज़हन में चल रहा है, इतना तालीम हासिल करने का शौक है? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह पाक का कि जिसने मुझे ये सआदत दी या ये मौका दिया कि मैं अपने शौक़ की तकमील कर सकूँ। और सेकेंडली मेरे वालिदैन की और भाइयों की जो दुआएं हैं वो भी बड़ी शामिल हार रहीं। और बतौर ख़ास चूँकि मैं, जैसे आपने बताया कि सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद में फ़राइज़ मनसबी की अदायगी में मशगूल हूँ, तो उसके साथ साथ अपना तलीमी जो शौक़ है उसको जारी व सारी रखने में मेरे जो अफसरान थे, स्पेशली जितने भी CTOs फैसलाबाद रहे, उन्होंने बहुत ज़्यादा ताउन किया। तो स्पेशली तौर पर मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे ड्यूटी के साथ साथ अपना तालीमी शौक़ जो है वो पूरा करने का मौका फ़राहम किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मुकाम पे पहुँचा कि मैंने दौरान सर्विस जो है, जब मेरी रिक्रूटमेंट हुई थी तो तब मैं सिंपल ग्रेजुएट था। तो उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह LLB किया, MA उर्दू किया, MPhil किया, B.Ed किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह 17 नवंबर 2022 को मेरा PhD का पब्लिक डिफेंस हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब PhD की डिग्री भी मुकम्मल कर चुका हूँ। ये सर बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं कि LLB करना, फिर वहाँ से जो है ट्रांसफ़र करके आप MA उर्दू की तरफ आते हैं। तो कभी ऐसा ख़्याल नहीं आया कि जब आपने LLB की डिग्री कंप्लीट की तो आप इस ज़हन में आया हो कि मैं ये ट्रैफिक पुलिस की जो जॉब है इसको छोड़ के प्रॉपरली जो वकालत शुरू कर लूँ? जी बिल्कुल। जब मैंने लॉ किया था तो उसके पीछे 2 मुहर्रकात थे। एक तो ये था कि सिविल जज के लिए अप्लाई करूँगा, तो सेकंड ये था चूँकि अगर मैं इस जॉब को भी कंटिन्यू करता हूँ तो चूँकि लॉ के रिलेटेड ट्रैफिक पुलिस और लॉ का चोली दामन का साथ है, तो तब ये गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी आ गई थी कि कोई भी जो लॉ ग्रेजुएट है वो सिविल जज के लिए अगर एग्ज़ाम देता है तो उसके पास जो है वो वकालत का एटलीस्ट 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो। तो तब ये फिर कदगन लगने की वजह से मुझे ये लाइन जो है वो ड्रॉप करना पड़ी। और LLB इटसेल्फ एक प्रोफेशनल डिग्री है और बिला मुबालगा मुझे उसने बड़ा सपोर्ट किया अपने डिपार्टमेंट के तमाम दीगर अमूर में। तो तब फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना अब लाइन बदली जाए। तो थोड़ा सा अदबी शगफ था, तो उसी सिलसिला में फिर मैंने MA उर्दू की लाइन अपना ली। कितना मुश्किल रहता है कि तमाम तरह अपनी ड्यूटी सर अंजाम करने के बाद शाम को जब घर पे जाएं और फिर पढ़ाई को टाइम दें? मेरा इधर जो सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद में हमारा जो एजुकेशन यूनिट है, मैंने ज़्यादातर जॉब इसी यूनिट में सर अंजाम दी है। और स्कूल कॉलेज में रोड सेफ्टी के हवाले से हम लेक्चर्स देते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल बजा है कि जब 8 घंटे ड्यूटी आवर्स के बाद घर जाते हैं तो घर जाके दीगर अमूर के साथ साथ पढ़ाई को जारी व सारी रखना बाज़ दफ़ा बड़ा कठिन और हेक्टिक जॉब में बंदा उकता जाता था। लेकिन फिर वही शौक़ जो है, वो कहते हैं ना कि शौक़ दा मुल्क कोई नहीं, इसी तरह फिर इसी शौक़ को लेके तो वो टाइम निकालते थे और अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री मुकम्मल कर ली। कैसा महसूस होता है आपको कि ज़ाहिर सी बात है मेहनत तो आप कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें या इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है अचीवमेंट्स के बारे से, तो क्या महसूस होता है आपको? देखें जी, ये बड़ी ऑनर की बात है और जो फीलिंग्स हैं ये नाकाबिले बयान फीलिंग्स हैं। और इसके पीछे फिर वही वालिदैन की दुआएं, अल्लाह ताला का करम और जो हमारे अफसरान हैं इनकी जो सपोर्ट है, वो अगर ना होती तो बहुत मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था कि इस माइलस्टोन को अचीव किया जाता। और जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया मुझे कि मैंने अपनी एक लाइब्रेरी भी बनाई हुई है, तो वो लाइब्रेरी के बारे में बताएं कि इतना ज़्यादा शौक़ है किताबें पढ़ने का। जी बिल्कुल। जो पढ़ने पढ़ाने का शौक़ था वो शुरू से था। तो मैंने मुख्तलिफ़ जो बुक्स थी, जो भी पॉकेट मनी मिलती थी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह जॉब लग गई तो अपने पैसे होते थे, तो मैंने काफ़ी सारी बुक्स ख़रीदी और देखते देखते वो जमा करते करते वो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी बन गई है। जब आजकल जो स्टूडेंट्स हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि उनके लिए एक डिग्री करना इतना ज़्यादा मुश्किल हुआ होता है, तो आपके पास तो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा डिग्रियां हैं, तो आप कोई स्टूडेंट्स को पैगाम देना चाहें कि तालीम पे कुछ अपनी तवज्जो देनी चाहिए? जी बिल्कुल। मैं अमूमन अपने जितने भी रोड सेफ्टी के लेक्चर्स होते हैं वहाँ पर भी ये बात करता हूँ कि महज जान लेना कुछ भी नहीं है। जब तक हम अपने इल्म को अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में नहीं लाएंगे
تب تک ہم ایک اچھے معاشرے کی تشکیل نہیں دے سکتے. تو محض ڈگریاں لے لینا میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا بڑا فن نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو علم حاصل کرتے ہیں اس کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں لائیں، اور جہاں جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں پر اس سے اس معاشرے کو، اس ڈپارٹمنٹ کو، اس جگہ کو بہتر اور بہتری کی طرف گامزن کرنے کی کوشش کریں. ایک سوال ہے آپ سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے ڈپارٹمنٹ میں آپ پتہ چلتا ہے کہ جیسے آپ نے پی ایچ ڈی کور کی ہے اور دوسری ڈگری مکمل کی، تو ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ وہ کس طریقے سے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ جی، جو جتنے بھی میرے کولیگس ہیں، ساتھی ہیں، بھائی ہیں، افسران ہیں، وہ سبھی کے سبھی جو ہیں ان کو بڑی مسرت اور ان کی جو خوشی ہے وہ دیدنی تھی، اور سبھی نے بڑی مبارکباد دی، بڑے والہانہ انداز میں مطلب مجھے سراہا، اور وہ سارے اسی طرح خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جس طرح یہ ڈگری انہوں نے حاصل کی ہے. تو جی ناظرین، یہ تھے مبشر سعید باجوہ صاحب، جن کی آپ نے گفتگو سنی، اور یہ ماشاءاللہ سے ایسے اہلکار ہیں کہ جنہوں نے اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ اپنے تعلیم سے جڑے کے رہنے کے شوق کو جو ہے وہ پورا کرتے ہوئے مختلف ڈگریاں کی ہیں. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی مراد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.